हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को स्पेशली ऑफलाइन स्पेंडिंग्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही साथ एंड में आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन, आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, और इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम गिफ्ट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में विद इन 60 डेज अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ वेलकम बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको ठीक वैसे ही बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आपको एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर आपको ऑनलाइन स्पेंडिंग्स पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं और एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड पर आपको ऑफलाइन स्पेंडिंग्स पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और ग्रोसरी में स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब कि जब भी आप इन कैटेगरीज में स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिल जाते हैं 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज हैं उन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए, एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिल जाते हैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी मिल जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूलिंग करवाते हैं तो आपको मिल जाता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बट आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के बीच में ही होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग करवा के एक महीने में आप मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 पैसे। मतलब कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलकर के 1 रुपए की वैल्यू बनाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप चाहे तो रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इनके जो पार्टनर मर्चेंट्स हैं उनके ई गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के एक डाउन साइड की बात कर ले तो इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को जब भी आप रिडीम करते हैं तो आपको देना पड़ता है एक चार्ज जो कि है 99 प्लस टैक्सेस। जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 499 प्लस टैक्सेस, जिसके बदले में आपको मिल जाते हैं 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जिनकी वैल्यू होती है 500 रुपीज़। और बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्ज के बारे में तो वो भी है 499 प्लस टैक्सेस, जिसको आप एनुअली 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करके वेव ऑफ करवा सकते हैं। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जैसे ही एनुअली 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि अगर आपके पास में दूसरे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड में और पे कर सकते हैं लो इंटरेस्ट के साथ में इन ईएमआईज। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इजी मनी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब अगर आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको आप ले सकते हैं या तो चेक के फॉर्म में या फिर ड्राफ्ट के फॉर्म में। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फ्लेक्सी पे की एक सर्विस भी मिल जाती है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 2500 रुपीज़ से ऊपर का होता है तो उस ट्रांजैक्शन को आप विद इन 30 डेज कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मंथ से लेकर 36 मंथ तक की ईएमआईज में, जिसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में अगर आप लेते हैं कोई एड ऑन कार्ड अपने लव्ड वंस के लिए तो वो जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको मिल जाता है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री। मतलब कि उस क्रेडिट कार्ड के लिए ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देना होता है और ना ही कोई एनुअल फीस देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्ज के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो फाइनेंशियल चार्ज है वो है 3.50% पर मंथ, जो कि एनुअली हो जाता है 42% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो हमेशा ड्यू डेट से पहले पे कीजिए। कभी भी अपना मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके मत छोड़ दीजिए, हमेशा अपना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही पे कीजिए ताकि आप इन चार्जेस को अवॉइड कर सके। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है अनफॉर्चुनेटली कभी खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो कार्ड को रिप्लेस करवाने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं चार्ज 100 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक।
इस क्रेडिट कार्ड के और एक डाउनसाइड की बात कर लूँ तो इस क्रेडिट कार्ड पर जब भी आप अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट SBI कार्ड वालों को भेजेंगे तो हर रिक्वेस्ट पर आपको चार्ज किया जाएगा 200 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 70 है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए 20,000 रुपीज़, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए 30,000 रुपीज़। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मेनली आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेकेंड वन इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड थर्ड वन इज़ प्रूफ ऑफ इनकम। इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहे तो FD करके भी ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। आपको अपने SBI बैंक में करनी होगी मिनिमम 25,000 रुपीज़ की FD, जिसका जो 80% है वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर एज ए क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहे तो SBI कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस क्रेडिट कार्ड को स्पेशली ऑफलाइन स्पेंडिंग्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा ऑफलाइन स्पेंडिंग्स करते हैं, जैसे कि मूवीज़ में स्पेंड करते हैं, डाइनिंग में स्पेंड करते हैं, ग्रोसरी में स्पेंड करते हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में स्पेंड करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप बहुत सारे बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। आप चाहे तो ले सकते हैं SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड्स कीजिए या फिर ऑफलाइन स्पेंड्स कीजिए। SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बना रखी है। आप चाहे तो आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी डिटेल रिव्यू SBI के सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।